नमस्कार प्रिय दोस्तों, महाभारत का प्रसंग है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों से बनी हुई शैया पर पड़े हुए थे। कौरव और पांडव दल के लोग प्रतिदिन उनसे मिलने जाया करते थे। एक दिन का प्रसंग है कि पांचों पांडव और द्रौपदी भीष्म पिता के पास बैठे थे और पितामह उन्हें उपदेश दे रहे थे। सभी श्रद्धापूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे। तभी अचानक द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह उसकी इस हरकत से बहुत आहत हुए और उपदेश देना बंद कर दिया। पांचों पांडव भी द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। सभी बिल्कुल शांत हो गए। कुछ देर बाद पितामह बोले, पुत्री, तुम एक संभ्रांत कुल की बहू हो। क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? तब द्रौपदी बोली, पितामह, आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कुचेष्टा की जा रही थी, तब कहाँ चला गया था आपका यह उपदेश? आखिर तब आपने भी मौन क्यों धारण कर लिया था? यह सुनकर पितामह की आंखों में आंसू आ गए। कातर स्वर में उन्होंने कहा, पुत्री, तुम तो जानती हो कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुखी कर एकत्रित किया गया था। ऐसे अन्न को खाने से मेरे संस्कार भी छीन पड़ गए थे। फलस्वरूप उस समय मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी और अब जबकि उस अन्न से बना लहू बह चुका है, मेरे स्वाभाविक संस्कार वापस आ गए हैं और स्वतः ही मेरे मुख से उपदेश निकल रहे हैं। दोस्तों, उपरोक्त प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन।